से थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं, एप्लीकेशन लेवल अटैक। तो जैसे मैंने चार पॉइंट बताई थी जिसमें से दो क्लियर की और अभी मैंने दो आपसे कंफर्म करी। अब हम आते हैं थर्ड पे, एप्लीकेशन लेवल अटैक। An application layer attack targets computer by deliberately causing a fault in a computer operating system or application. This result in the attackers gaining the ability to bypass normal access control. अब इसका ये मतलब है कि आपके विंडो में, लैपटॉप की विंडो में या आपकी एंड्रॉयड फोन में कोई भी अगर एप्लीकेशन है, लाइक व्हाट्सअप लगा लें, फेसबुक या किसी भी टाइप की एप्लीकेशन या वेबसाइट ही क्यों ना हो, उसमें अगर कोई भी डेवलपर के दौरान, जो डेवलपर उसमें कोडिंग करते हैं, वो एप्लीकेशन या वेबसाइट बनाते हैं, उसमें कोडिंग के दौरान 0.001% भी गलती छोड़ देता है तो एप्लीकेशन लेवल अटैक को एक स्पेस मिल जाता है वहां पे अटैक करने के लिए। लाइक आपने काफी दफा सुना होगा और ये आपकी लाइफ में भी हुआ होगा कि कभी फेसबुक डाउन हो जाता है, कभी व्हाट्सएप डाउन हो जाता है, व्हाट्सएप नहीं चलता, तो ये क्या होता है, एक अटैक होता है। रिसेंटली पाकिस्तान की जो आर्मी है, नाम मेरे अभी जहन में नहीं आ रहा, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट हैक हो गई थी। वो भी क्या था, उनकी तरफ से जो डेवलपर थे उनसे वो कोई कोडिंग में मिस्टेक हुई थी जिसकी वजह से 1.5 घंटे तक वो वेबसाइट अंडर अटैक रही थी अटैकर्स के दौरान। तो उसको हम कहते हैं एप्लीकेशन लेवल अटैक्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे पढ़ते हैं, श्रिंक रैप कोड अटैक। अब ये क्या चीज है, इसको समझने की कोशिश करना। ये लास्ट है, चौथी पॉइंट, ठीक है ना। और मैंने मिस कॉन्फ़िगरेशन और एप्लीकेशन लेवल अटैक, अगर कोई भी ऐसी चीज है इनके पास आती हो, ये तीनों नहीं कर पा रहे, ठीक है ना, कोई भी, ठीक है ना, एक स्पेस मिला हुआ है उनको, वो उन तीनों ही चीज मिलके एक अटैक कर रहे हैं कि हम मतलब इसको करने की कोशिश कर रहे हैं या अपडेट वगैरह, तो ये लास्ट अटैक कोड अटैक, ठीक है ना। उनको पता भी नहीं चलेगा कि दोबारा दूसरा जाके अटैक हो जाएगा वेबसाइट पे या किसी सिस्टम पे। नए श्रिंक वेब कोड अटैक्स का जो स्पेशली ज्यादातर मोस्टली ये करते हैं ब्लैक हैट हैकर्स। अब हम रियल पॉइंट पे स्टार्ट होते हैं और यहाँ से एथिकल का शुरू होता है। और मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, ये साइबर क्राइम्स है जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया, तकरीबन 6 पॉइंट्स हैं जो आपने कभी नहीं करना इफ यू ट्राइंग टू गेट एथिकल हैकर। ठीक है, ये मोस्टली ब्लैक हैट वाले करते हैं और इसको आप वीडियोस में देख लेना जब मैं चैनल पे लगाऊंगा। इनका मतलब ये है कि आप किसी के लैपटॉप को इंस्टॉल नहीं कर सकते या किसी के लैपटॉप को एक्सेस नहीं कर सकते विदाउट परमिशन। जब अगर आपके पास अथॉरिटी नहीं है तो आप एक्सेस नहीं कर सकते, ये साइबर क्राइम में आता है। फॉर सपोज मैं किसी का लैपटॉप हैक करने की कोशिश करता हूँ, एक्सेस करता हूँ और उसने साइबर क्राइम में रिपोर्ट कर दी, तो लाइफ गई अंधेरे में। ये काफी साइबर क्राइम्स को आपने ध्यान रखे आगे हैकिंग को चलना है। काफी ऐसे लोग हैं साइबर क्राइम्स को दिमाग में रखते नहीं, वो पता नहीं इलीगल वेज में चले जाते हैं। उनको मजा आता है कि भाई हम किसी के साथ क्या कहते हैं कि उनकी पर्सनल लाइफ में एक्सेस करें, उनको परेशान करें, फिर अगर कोई रिपोर्ट हो जाती है तो जिंदगी हमेशा जेल में। अब मैं आपको बताऊंगा कि फर्स्ट स्टेप एथिकल का जो स्टार्ट होने वाला है, जिसमें आपको मैं सिखाऊंगा, ये 5 पॉइंट्स है। ये व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्किंग, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टोटली बेसिक है और ये आपको समझने की पूरी पूरी कोशिश करनी है। अगर बेसिक ना आप समझ सके तो याद रखना आप आगे कुछ भी नहीं समझ सकोगे। और कंप्यूटर नेटवर्किंग थोड़ा सा हार्ड होगा लेकिन मैं आपको बहुत ज्यादा सिंपल करके समझाऊंगा। ठीक है, व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्किंग, हाउ इट वर्क्स। अब यहाँ पे देखना ये डीप में जा रहा है, हाउ इट वर्क्स मतलब ये कंप्यूटर नेटवर्किंग कैसे काम करता है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नेटवर्क, मतलब नेटवर्किंग में कितने टाइप्स हैं। व्हाट इज आईपी एड्रेस एंड देयर टाइप्स, आईपी एड्रेस के भी कितने टाइप्स होते हैं, मोस्टली दो ही होते हैं, एक पब्लिक होती है, दूसरी प्राइवेट आईपी एड्रेस होती है। प्राइवेट जो एक अलार्मिंग सिचुएशन हर इंसान के लिए होती है, वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। रोल ऑफ पोर्ट्स एंड इन नेटवर्किंग, ठीक है, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। नंबर 4 पे बता दूं, जैसे मैंने आपको कल एक बात क्लियर की थी कि एक जस्ट जीमेल अकाउंट आपका मैं लॉग इन कर लेता हूं तो आपकी प्राइवेट आईपी एड्रेस भी मैं वहीं से निकाल के आपकी मोबाइल या आपका लैपटॉप कोई भी चीज जहां पे वो जीमेल लॉग इन है मैं उसको रीसेट कर सकता हूँ। मतलब कुछ कंट्रोल
आपके सिस्टम का मेरे पास भी होगा, तो ये आईपी एड्रेस होता है। और व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्किंग? कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या चीज है? उसमें ये 6 पॉइंट आती हैं जो बहुत जरूरी है, 6 के अलावा 3 4 और भी होंगे जो ज्यादा जरूरी नहीं है। नंबर 1 आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन लाइक आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर रही हो, आप व्हाट्सएप के थ्रू किसी दूसरे व्हाट्सएप यूजर से, तो ये भी कंप्यूटर नेटवर्किंग में आता है। ठीक है। दूसरा नंबर 2 शेयरिंग सॉफ्टवेयर। शेयरिंग सॉफ्टवेयर लाइक आप कभी एंड्रॉयड में ये भी किया होगा कि जपिया के थ्रू आपने सॉफ्टवेयर सेंड किए होंगे दूसरे जपिया यूजर्स को, एंड्रॉयड में या आईओएस में। ठीक है। उसको कहते हैं शेयरिंग सॉफ्टवेयर। और शेयरिंग फाइल लाइक आपने पीडीएफ, डॉक्यूमेंट्स और ऐसी काफी फाइल जो व्हाट्सएप के थ्रू या ब्लूटूथ के थ्रू या वाईफाई के थ्रू सेंड की हो, उसको हम कहते हैं शेयरिंग फाइल। और ये सारी चीजें आती हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग में। नंबर 3 पे शेयरिंग इंफॉर्मेशन, अपनी जो इंफॉर्मेशन होती है। और नंबर 5 सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्या चीज़ है, मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि काफी दफा आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप पे खास करके वीडियो कॉल पे या ऑडियो कॉल या आप मैसेज कर रही है, तो ऊपर एक लाइन लिखी हुई होती है, दिस चैट इज इनक्रिप्टेड। इनक्रिप्टेड का क्या मतलब होता है कि वो आपकी टोटली सिक्योर है। आप किसी एक बंदे के साथ कम्युनिकेट कर रही हो, आप दोनों के बीच में एक प्रोटोकॉल होता है उस वेबसाइट का या उस एप्लीकेशन का, एक प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल मतलब कि व्हाट्सअप भी है ना, व्हाट्सअप कंपनी, उसको भी अथॉरिटी नहीं है कि वो आपकी चैट्स को रीड कर सके, आपकी डेटा को देख सके। तो उसको हम कहते हैं सिक्योरिटी। और ये चीज आती है कंप्यूटर नेटवर्किंग में। और नंबर 6 पे आती है शेयरिंग डेटा। शेयरिंग डेटा भी जैसे कि हम अपनी कोई डेटा जीमेल थ्रू ड्राइव में हम सेंड करते हैं, ठीक है ना, अपनी गूगल ड्राइव में, और हम किसी दूसरी गूगल ड्राइव में शेयर करते हैं। गूगल ड्राइव में अक्सर ये भी होता है हम उसको एक्सेस भी दे सकते हैं किसी स्पेसिफिक बंदे के लिए, ठीक है ना, उसमें, और पब्लिक के लिए भी। तो वो चीज भी आ जाती है शेयरिंग डेटा में। और इसके बाद जो मैं आपको समझाऊंगा वो तो मैं कल ही स्टार्ट करूंगा, लेकिन अभी मैं ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर कर दूं कि कंप्यूटर नेटवर्किंग का मसला ये है कि अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो आगे आपके लिए यूं समझो कि दरवाजे खुलने लगे हैं एथिकल हैकर के लिए। क्योंकि ये चीजें स्टार्टिंग में कि आपको समझ नहीं आएगी कि मुझे अटैक किस चीज पे करना है, किसके थ्रू करना है। कोई आपको कह देता है कि फॉर सपोज आप किसी गवर्नमेंट फील्ड के रिलेटेड में आप एथिकल का वर्क कर रही हो, और वो आपको कह रहे हैं कि हमारे शेयरिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू कोई प्रॉब्लम आ गई है, या क्या कहते हैं कि हैक वगैरह कोई भी ऐसी चीज हैक हो गई इन पांचों में से, कि हमारी डेटा स्टोर हो गई है, तो आप उसको कैसे मैनेज करोगे कि वो क्या चीज है? तो आप उसको कंप्यूटर नेटवर्किंग में सर्च करोगे। और ये सिर्फ हम मैंने आपको अभी 6 पॉइंट्स जो बताई हैं, ये सिर्फ जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। एक इन 6 को एक एक करके मैं समझाऊंगा आपको। एक पॉइंट में भी 6 पॉइंट्स अलग से आती है, और बहुत इजी करके मैं बताऊंगा आज। इसलिए मैंने नहीं बताया कि आपको सिर्फ आज ये समझ में आ जाए कि आपको ये 5 चीजें सीखनी है जो कम से कम भी 10 दिनों में आपकी क्लियर होंगी। व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्किंग, हाउ इट वर्क्स एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नेटवर्क, व्हाट इज आईपी एड्रेस एंड देयर टाइप, रोल ऑफ पोर्ट्स इन नेटवर्किंग। और लास्ट में यही जो मैंने अभी आपको बताया, नीचे मैंने ये भी लिखा है एंड मच मोर। इसके अलावा भी 3 4 पॉइंट्स और हैं जो ज्यादा जरूरी नहीं है। मतलब 100% में से यूं लगा ले 5% ही वो हमारे किसी काम में आ जाती है। अगर आप सीखना चाहोगे तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं, मैं वो भी सिखा दूंगा। तो ये वीडियो मैं चैनल पे लगा दूंगा। अगर आपको इनमें से कोई भी चीज समझ में ना आई हो तो आप ये बार बार चीज देखना। मैं इसलिए आपको बार बार ये चीज बता रहा हूँ कि आपने बेसिक को गंवाना नहीं है। आपके लिए और मेरे लिए फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको समझाना, क्योंकि आगे और ज्यादा डिफिकल्ट होता जाएगा। मैं आपको कल एक हिंट दे देता हूँ कि आपको एक और चीज समझाऊंगा जिसमें ये चीज आ जाती है, व्हाट इज आईपी एड्रेस एंड देयर टाइप। ये पांचों चीज मैं आपको कल क्लियर करूंगा, ठीक है। और इनमें से कौन कौन सी चीज ज्यादा काम की है, या आप जैसे कह रही हो कि मुझे वाइट हैकिंग में जाना है, तो उसमें ये कौन सी चीजें ज्यादा काम
आएंगी तो वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा ताकि आपको आसानी हो, क्योंकि अलग अलग टाइप्स है ना, जैसे किधर गया, जैसे ये श्रिम्प रैप कोड है, ये मोस्टली ब्लैक हेड हैकर्स जो होते हैं वो ये चीज यूज करते हैं कि वो तीनों जो पॉइंट्स हैं वो ग्रे और वाइट हैकर के अंडर में आते हैं। अगर वो तीनों नहीं कर पाते तो ये एक इलीगल हो जाएगा और ये ब्लैक हेड हैकर इजीली कर लेगा, उनको भी नहीं पता चलेगा कि एक अटैक की हुई चीज को दोबारा अटैक करना ब्लैक हेड का काम होता है। बहुत ज्यादा ये खतरनाक है और ये साइबर क्राइम में भी आता है, तो इससे तो आप बच के ही रहना, मैं तो यही बोलूंगा। बाकी इंशाल्लाह मैं ये चीजें आपको कल क्लियर करूंगा और साथ में इस चीज की प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि ये बहुत चीज काम की है। और मैं एक और चीज भी बता दूं, ये कम से कम भी आपका जो एथिकल हैकिंग का कोर्स है मैं 3 मंथ तक ले जाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा 3 मंथ लगेगा मुझे आपको इसकी बेसिक क्लियर करने के लिए और एज अ प्रोफेशनल एथिकल हैकर बनाने में। उसके बाद प्रोग्रामिंग के जो कोर्स आते हैं जैसे सी प्लस हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया, ये भी चीज सिखाऊंगा। अगर आप इसके अलावा भी कोई कोर्स बोलेंगे और दूसरे लोग भी, वो तो मैं वोटिंग ही कराऊंगा, तो मैं वो चीज भी सिखा दूंगा, इट्स नॉट अ बिग डील। तो इंशाल्लाह बाकी कल मिलते हैं। आई होप यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा, मैंने बहुत इजी करके आपको ये चीज समझाई है, ठीक है ना। और मैं ये भी अगेन बता देता हूँ कि व्हाट इज एप्लीकेशन लेवल अटैक, कि जो एप्लीकेशन वेबसाइट आप यूज करती हो, मैं एक डेवलपर हूँ, ठीक, मैं खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, मेरी ग्रेजुएशन हो रही है, मैं एक वेबसाइट बनाता हूँ, या फर्स्ट सपोज मेरा फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट है, मैं उसमें एप्लीकेशन बना रहा हूँ, एप्लीकेशन मेरी क्लियर हो गई, मैंने दिखाया वो अप्रूव भी हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने एक डॉट की भी मिस्टेक कर दी होगी। अगर हम जैसे सी प्लस में कोडिंग करते, उसमें हमारा कहीं से भी कोई एरर आता है तो सी प्लस हमें दिखाता है कि आपने यहाँ पे गलती की है, ठीक है। लेकिन अगर हम जावा या पाइथन यूज करें, पाइथन